हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी चंद्रा सिंह। जस्ट मैं अभी घर पहुंची हूँ 8 सवा 8 बजे। आज बहुत थकावट हो गई है। एक्चुअली मुझे यूट्यूब से बहुत सारे जन बोल रहे हैं कि मैम आपको सैल्यूट है। ये बहुत कम लोग करते। देखिए, मैं एक्चुअली बाबा ही पाने के लिए, ये करने के लिए नहीं गई थी। सच बोलूँ दिल से, मैं बस इसलिए उस सीढ़ी की पायरी चढ़ी ना कि मुझे ऐसा लगा कि जब बच्चा पैदा होता है, आपको याद है, बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो कैसे कैसे बैठना सीखता है। फिर उसके बाद वो घुटने के बल पे और हाथ के बल पे माँ के पास आता है, तो माँ उसे गोद में ले लेती है कि उसके पैर में कहीं घाव तो नहीं लग गया। तो माँ उसे गोद में ले लेती है और उसके पैरों को, हाथों को मालिश करती है। तो बच्चे को भी तो तकलीफ़ होती होगी ना। तो मैंने आज बस ये सोचा कि एक तो मेरा मन ऐसी उदास था कि हे माँ काली, मैं बचपन से तुझे प्यार करती हूँ। मैंने हमेशा लोगों का भला सोचा है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। क्योंकि आपको सच बोलूँ, कल से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। 22 जनवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है और इस साल की पहली अमावस्या थी। और मैंने 5 अमावस्या माना है, जिसमें मैंने कहा है कि 5 अमावस्या तक मैं माँ का जाके वहाँ पे दर्शन करूँगी। तो अभी मैं अपनी बा के पास गई थी ना, तो बा के पास ये मेरी बा ने मुझे आशीर्वाद पे दिया था। तो मैंने कहा था कि अगर यह आशीर्वाद पे मुझे मेरी बा ने दे दिया और खुशी खुशी अपने दिल से दिया, फिर से मेरा रुतबा मुझे वापस किया, तो मैं उसके लिए और मेरे होने वाले बच्चे के लिए, मेरे प्रदू के लिए, मेरे प्रेरणा, प्रांजल, हनी और के लिए मैं माँ घुटने पे तेरी पायरी चढ़ूँगी कि आने वाला 2023 बहुत अच्छा जाए। क्योंकि देखिए, मेरे प्रदू, मेरी प्रेरणा, मेरी प्रांजल तीनों की कन्या राशि है, समझ रहे हो। कन्या राशि में भी जैसे कि 2023 6 महीनों तक भारी है। क्योंकि मैं आपको बताया ना, उस दिन जब हम लोग मुंबा देवी गए थे, तो मैंने आपको बताया ना, मुंबा देवी के बाहर एक छोटा सा एक्सीडेंट होते बचा। तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं आया था कि देखो, ग्रह नक्षत्र कोई भी हो, किसी को छोड़ते नहीं है। अभी जैसे हमारी राखी सावंत का सुना गया था, उनकी भी तुला राशि है। अचानक से 2012 का केस अभी आ गया, पता नहीं कब का केस अभी आ गया, अचानक से अरेस्ट हो गया। जो लिखा है वो होगा ही, 2023 में जो लिखा है होगा। और आज की अमावस्या बहुत बहुत बड़ी थी और बहुत खतरनाक थी। आज की अमावस्या में बहुत कुछ होता है, काला कांडी होता है। कितने लोग आते हैं अपने पर अपनी साल भर की पनौती हमको देके जाते हैं। देख लेगा, आज के दिन कोई हमें जानबूझ के पैसा दान कर देगा, सामान दान कर देगा, या हमारे लिए कुछ खाने पीने को ले आएगा। ऐसे करके इसलिए करते हैं कि अपनी साल भर की पनौती हमें, जो उनकी दरिद्रता है वो हमें देके जाते हैं। ऐसा इसके लिए ये होता है। तो मैं ये मन से बस पायरी चढ़ी थी कि मैं माता जानी को ये बता रही थी कि माँ, सब लोग मुझे कह रहे थे माँ एक तो ऐसी हालत में आप चढ़ रहे थे, तो मैं ये बोलने वाली थी कि माँ, मैं नहीं, तेरा होने वाला नाती या नातिन जो भी है वो भी तेरी पायरी चढ़ रहा है। सच बोलूँ, रात को मुझे अंधेरे में नहीं दिखाई दिया था कि कितनी सीढ़ी होगी। बस मैं उनका नाम लेकर चढ़ गई थी, क्योंकि मेरे अंदर बस एक जोश था, मुझे ऊपर जाना है, ऊपर चढ़ना है। कि माँ, आने वाला पूरा 2023 में मुझ तक, मेरे प्रदू तक, मेरे चारों बच्चों तक, जो पेट में उसको जोड़ के चारों बच्चों तक, मेरे पूरे यूट्यूब चैनल तक, जो मेरे सब्सक्राइबर है सब तक, कोई भी अला बला मुसीबत, कोई भी कोर्ट कचहरी का केस है, इसका मामला कभी ना आए, सब अच्छे से रहे। बस ये मनसा से मैं चढ़ी, ये दिल में हसरत थी और कुछ भी मेरे मन में लालच नहीं था। आज मैं मसोबा गई, मसोबा पे भी मैंने लाख रुपए का चेक दे के आई हूँ, लाख रुपए का चेक दे के आई हूँ लाइट लगवाने के लिए। मैंने उन्हें कहा है कि लाइट लगवा लीजिएगा। तो अभी वो मंडे या मंगलवार को बैंक खुलेगा, तो वो जाएंगे, चेक डाल के अपना पैसा निकाल के लाइट लगवाएंगे। फिर मैं धावजी पाटिल गई, वहाँ पे भी मैं पैर पड़ के आई। धावजी पाटिल में भी 5 तारीख को पूर्णिमा के दिन जत्रा है, उधर पालकी निकलेगी, वहाँ पे भी मैं जाऊँगी। ऐसे में हर जगह अपना काम करके आई हूँ। आज मेरे संकेत भाई को मिलके सब काम में बरकत क्यों करके आई, मालूम है? कि मैं चाहती हूँ कि अगर वहाँ लाइट लगेगा, वहाँ, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है, भगवान को उजाला नहीं कर, वहाँ उजाला होगा तो मेरी ज़िंदगी में उजाला होगा, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में उजाला होगा, सबकी ज़िंदगी में उजाला होगा, सारे सब्सक्राइबर की ज़िंदगी में उजाला होगा। दूसरी बात, मैं जो मसोबा में गई थी, वो वैभव भाई बहुत मानते हैं मुझे। उन्होंने आज मुझे 5 किलो इंद्राणी चावल दिया, 5 किलो बाजरी दिया, 5 किलो जवारी दिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसे दी। ऐसे कभी कोई विद्या दी किससे लेती नहीं, उन्होंने दिल से दिया, मैंने लिया। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ से, अपनी बीवी के हाथ का बनाया हुआ खाना लाया था, जवारी की भाजी, रोटी। लेकिन सॉरी वैभव, मैंने आज नहीं खाया, क्योंकि अमावस्या के दिन हम लोग ना किसी के घर पे का खाते हैं, ना किसी को अपने घर का खिलाते हैं। क्योंकि आज अमावस्या अच्छा दिन नहीं रहता है। अमावस्या के दिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई किसी को कुछ कर दे,
या जादू टोना कर दे, बल्कि अमावस्या के दिन ऐसे होता है कि पता नहीं सामने वाले के ग्रह कितने भारी हैं। अभी समझो प्रपोज मैं आपके घर आ रही हूँ या मैं आपसे मिल रही हूँ या मंदिर में मस्जिद में कहीं भी मिल रही हूँ और मैं आपको अपनी कोई चीज़ दे रही हूँ, तो पता नहीं कौन से ग्रह हम पर भारी हैं, वो मेरे सारे बिगड़े हुए ग्रह आप पर चले गए, आपका आने वाला साल ख़राब हो गया। क्योंकि पहली बात तो मैं बोलती हूँ, अमावस्या हो पूर्णिमा हो, ये सब जगह, ये सब दिन, चाहे किसी की शादी हो चाहे किसी की मैयत हो, ये सब दिन ना कभी किसी के घर पे जाना चाहिए, ना किसी के घर, ना किसी को घर बुलाना चाहिए। अगर हमारे घर कोई गलती से आ भी जा रहा है तो उसे मना कर देना चाहिए कि आज मत आओ। ना उनके घर का खाना चाहिए, ना हमें अपने घर का खिलाना चाहिए। सबके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये नहीं कि आप कुछ काला कांडी करके खिला दोगे, इसलिए बोल रही हूँ कि पता नहीं उस पर कौन से ग्रह भारी हैं, उस पर कौन सी दशा चल रही है, उसके ऊपर कौन सी नेगेटिविटी है, पता नहीं वो कौन से पायगुन से आया है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इंसान हमारे पे भी सारा कुछ हमारे पर नेगेटिविटी आ जाए, क्योंकि हमारे पायगुन बहुत ज़रूरी है, देखा जाता है ऐसा। बाकी इसके मैं इसलिए नहीं बोल रही, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वैभव भाई को बुरा नहीं लगे, इसलिए बता रही हूँ। वैभव भाई ऐसा मत सोचना कि मैं ऐसे भाषण क्यों दे रही हूँ, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने आज आपका खाना नहीं खाया। मैं ये बता रही हूँ कि हम लोग ना किसी के घर जाते हैं ना किसी के घर आते हैं कि आप मुझे जिद कर रहे थे मेरे घर चलो, ऐसी बात है, ये बात है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखो आप लोग चाहे मानो मत मानो, लेकिन हम लोग ये सब मानते हैं क्योंकि हम पूजा पाठ वाले हैं, हमें ये सब बहुत कुछ फॉलो करना पड़ता है। आज के दिन में कुंवारी लड़कियां किसी के घर पे नहीं जाती है, खाना नहीं खाती है। कोई अगर बाल काट ले तो कोक बांध देते हैं, कोई कुंवारी लड़कियों को शादी का जोड़ा दे दे तो उसकी आजीवन शादी नहीं होती है। बहुत कुछ ऐसे काम होते हैं आज के दिन। और पहली बात तो आज तो मौनी अमावस्या थी, आज तो बहुत गंदा काम होता है। आज हर कोई चाहता है, कोई किसी पे काला कांडी करता है, वशीकरण करता है, मारण क्रिया करता है, सब, जैसे कि मैं करके आई हूँ। ऐसे तो देखो सच बोलूँ, अब मैं कल से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि, माँ की गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। 10 महाविद्याओं की पूजा होगी। गुप्त नवरात्रि में सबसे बड़ा होता है कि हमें गुप्त तरीके से पूजा करनी पड़ती है। जैसे अगर आपको गुप्त नवरात्रि करनी है तो आप गुप्त तरीके से पूजा कीजिए। लोगों को बताइए मत आपने व्रत रखा है क्या रखा है। आपको चुपचाप एक अखंड जोत जलानी है और डेली गुप्त नवरात्रि में जब हो रात को मंत्र करना है, माँ का जप करना है। जिस दिन 9वां दिन पूरा हो तो आपको कोई हवन ववन नहीं करना है, चुपचाप कुछ भी खीर पूड़ी बना के, पूड़ी भाजी बना के लड़कियों को पीछे बाहर गरीबों को बांट के आना है। इसको कहते हैं पूर्णावती। दूसरी बात, अब मैं चली अजमेर। कहते ना कि मेला आ गया है, बाबा जी ने बुलाया है। प्लस 24 तारीख का बहुत बहुत बड़ा काम है। 24 तारीख के काम में मुझे बहुत बड़ी जीत मिलेगी, ये मुझे पता है। मैं चाहती हूँ जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जिन्होंने अभी भी सुल्तान जिन की शक्ति ली है और जिन्होंने नहीं ली है, मैं बता रही हूँ कल की तारीख में भी वो शक्तियाँ ले लें। क्योंकि वचन है मेरा, मेरी काड़ूबाई की कसम, मेरी काड़ेश्वरी की कसम, मेरी बा की कसम कि 24 तारीख को जो काम होगा, 24 तारीख को शक्तियाँ सामने दर्शन देंगी। जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसके बाद 29-30 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसे जमा होंगे और अगले महीने 15 तारीख के अंदर आपको घर का फ़ायदा होगा ही होगा, 101% होगा। क्योंकि मैं काड़ेश्वरी का सीढ़ी चढ़ के आई हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये बात है। तो इस मौके को मत गवाओ यार, ऐसी बात है। दूसरा, मेरे को जो काम करना था मैं करके आ गई हूँ। बहुत लोगों को बहुत बार समझाया, लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आती है। मैंने पूरी बोरीवली सरहद को घेरेबंदी में किया है। पूरी बोरीवली घेरेबंदी के अंदर जो भी मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का बुरा सोचेगा या जो भी जैसे है, कोई भी मुझ तक आने की कोशिश करेगा, वो इस घेरेबंदी के अंदर ही आने के बाद बाहर नहीं जा पाएगा और उसके साथ कुछ ना कुछ तो होगा। जो भी जिसे मैं नहीं चाहती हूँ कि बोरीवली सरहद के अंदर आए, जैसे मैं चाहती हूँ ना, ये बोली ना, ये आरिफ शेख है लोगों का, क्योंकि देखो मेरे मेन दुश्मन है। मेरे को इन लोगों के लिए जो पूजा करनी थी मैं करके आई। अब ये बात ज़रूर है, कब इनके साथ जो होना है वो हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे आगे कुछ नहीं करना है। क्योंकि मैं इन लोगों को यूट्यूब के ज़रिए बता के थक गई हूँ कि मेरे दिमाग में मत लगो, मेरे बीच में मत आओ। तो गेहूँ के साथ घुन पिसता है, तो इनका तो होना ही वाला है जो होगा बेड़ा पार। इनका जो साथ दे रहे हैं उनका बेड़ा पार बहुत ज़बरदस्त होएगा, क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ, करके दिखाती हूँ। और अब मैंने आज जो किया है वो अपना धीरे धीरे काम असर करना शुरू होगा और जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। और जो इनका साथ दे रहा है उनका तो और बड़ा होगा। और दूसरी बात मैं बोल दी हूँ ना, जो बुरे मन से हमारी गोराई के अंदर, हमारी बोरीवली सरहद के अंदर जो घुसेंगे, कोई भी हो, चाहे जो कोई लेटर भेजना चाहते हो, चाहे मेरे घर के बाहर राई नमक डालना चाहते हो, चाहे जो डालना चाहते हो, जो भी गोराई सरहद के अंदर छोड़ो, बोरीवली सरहद के अंदर भी घुसे ना, उसके बाद वो जो पीछे चंडालनी लगेगी। क्योंकि मैंने
क्या छोड़ा है मालूम है आपको? चंडाल छोड़ा है घर पूरे इधर, चंडाल छोड़ी, डायन छोड़ी, मतलब 3 शक्तियाँ मैंने ऐसी छोड़ी है कल रात को कि तीनों शक्तियाँ जिसे मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे घर के पास तक कोई आए, हमारी बोरीवली सरहद के अंदर कोई आए, तो जो भी आएगा वो वापस सही सलामत तो नहीं जाएगा, या तो उसका हाथ पैर टूटेगा या तो उसका एक्सीडेंट होगा और लकवा तो मारेगा। और दूसरी बात, ये जो गलत लोगों का साथ दिए ना, बड़ा शौक है ये ड्रग्स डीलर लोग एक सबका साथ देने का, ये जो 2-3 सालों में लोगों का साथ दिया गया ना, उनके ऊपर आने वाली अगली तारीख 21 फरवरी के अंदर कोई ना कोई केस बनेगा, 306, 206, 307, कोई ना कोई ऐसा केस बनेगा, क्योंकि तुम गलत का साथ दे रहे हो तो तुम्हारे पे केस बनना ही बनना है। ये विद्या देवी का वादा है, नहीं बना तो मेरे को चप्पल से आके गोराई में मारना, मेरा वादा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ऐसी बात है। क्योंकि इन सब पे ही होने वाले जिनके ग्रह नक्षत्र खराब है, ये बात पक्की है। अब आप सोच रहे होंगे कि आरिफ शेख की ग्रह नक्षत्र कौन से खराब है? आरिफ नाम है ना, हाँ उसके ग्रह नक्षत्र भी खराब है, क्योंकि उसका नाम आरिफ नहीं है, उसका नाम कुछ और है, वो तो उसने अपना नाम रखा है। तो क्या है मालूम है, ये जो होने वाला है ना बहुत बड़ा, आप सोचते हो बार बार आरिफ का नाम क्यों लेती हूँ? क्योंकि मुझे ऐसे ड्रग्स डीलर लोग को ऐसे ही नहीं, इस पूरे देश में जितने घूम रहे सबको बर्बाद करना है। इस आदमी का जिसने भी साथ दिया है, चाहे कोई भी हो, उन सबको मुझे, जब तक वो लोग जेल की हवा ना खाए, शमशान ना पहुंच जाए, उनका हाथ पैर ना टूट जाए, वो लोग को लकवा ना मार जाए, तब तक मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी, तो नहीं छोड़ूंगी, तो नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि इन लोगों ने गलत किया है, और इनके साथ जिसने भी गलत किया है, आने वाली 21 फरवरी तक सबका खेल ख़त्म हो चुका होगा। कुछ ना, और भी फिलहाल तो 24 तारीख बाकी है, आज 21 तारीख है, 22, 23, 24 को असली खेल होगा। अभी मैं खेल करके आ गई हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं चली अपने बाबा जी के पास। अब जो होएगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ग्रुप में भी बहुत सारे जन हैं ना जो मुझे इग्नोर करते हैं, मेरी बातों को पागल बोलते हैं, अरे दीदी मैं आपसे डरता हूँ, ये बात बोलते हैं। कितने लोगों ने मेरा काम ख़राब करने की कोशिश किया। मैं तो तुम लोग का भला चाहती हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरी शक्तियाँ तो देखेंगे ना, क्योंकि सुबह 4 बजे तक जो पूजा की है ना, उसका कहते हैं ना दीमक कैसे लकड़ी के अंदर घुसता है। वेट करो, देखो 24 तारीख तक क्या होता है, वेट करो। अगर मुझे सामने से खबर आएगी ये सब कि किसके साथ क्या हुआ, बस। जय माता दी। और अजमेर जा रही हूँ, ये भी बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, कोशिश करो, शक्तियाँ लो। तुम्हारा जिसके ग्रह नक्षत्र खराब है, नहीं ले सकते सुल्तान जी तो छोटी मोटी शक्ति लो, लेकिन लो, क्योंकि आज की तारीख में शक्तियाँ ही आपको बचा सकती हैं। मुझसे शक्ति नहीं लेनी है तो खुद से सिद्ध करो, क्योंकि शक्तियों के बगैर, जैसे भगवान है, इंसान है, तो शक्तियाँ भी है, शक्तियों के बगैर आपको कोई भी नहीं बचा सकता, ये बात याद रखना। और बाकी जो लोग मेरे दिमाग में लगे हैं, उनको तो मुझसे कोई बचा ले तो मैं देख लूँगी, उनका मैं क्या करूँगी वो तो 24 तारीख को डिसाइड होगा। मज़ा डिसाइड नहीं होगा, सॉरी, वो तो मैं कल रात को करके आ गई हूँ। उनका क्या होगा मुझे सिर्फ वेट है कि उनकी क्या खबर आती है, देखो बस। जय माता दी।